ये प्रदेश अध्यक्ष हैं, अब तो एमएलए भी यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष भी हो गए, जो जिक्र कर रहे थे कि भाई लोकसभा चुनाव में मेरे सामने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी क्यों चुनाव नहीं लड़ रहे। तो आज एक दीपेंद्र हुड्डा जी का छोटा सा कार्यकर्ता आपके चैनल के माध्यम से भी मोहनलाल बड़ोली को चैलेंज कर रहा है कि भाई राई विधानसभा छोड़ने का किया था, गरीब आदमी के खाते में डालने का। इनने तो वादा किसानों के लिए एमएसपी का भी किया था। इनने तो वादा उनको इंदिरा आवास योजना तक इन बंद कर दी जो पैसे मिलते थे। और कितनी स्कीमें बताऊं जो इन्होंने बंद करने का था। एकजुट होकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ खड़ी है। सिर्फ अभी इंतजार 2024 के विधानसभा चुनाव का है कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अपना चिन्ह देकर वहाँ किसी को भी चिन्ह देकर भेजे और एक विधानसभा में यहाँ से जीत भी बता दो कहीं पर किसी बिल्डिंग का इन्हें पत्थर लगाने का कोई काम किया हो। आज चुनाव आ गया, आज घूम रहे हैं भाई ये घोषणा कर दी, ये घोषणा कर दी। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त हमने देखना शुरू कर दिया है हरियाणा की ताकत से मैं प्रिंस मलिक। विधानसभा राय के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। आपने वो बात सुनी होगी, जब बारिश आती है तो मेंढक आते हैं और चुनाव आता है तो नेता आते हैं। बात कर लेते हैं जसपाल अंतिल के साथ हम मौजूद हैं। और विधानसभा राय का जिक्र करें तो थोड़ा सा जो इनका परफॉर्मेंस का जो कार्ड है वो आपको बताना चाहेंगे। पीसीसी के डेलीगेट रहे हैं और इसके साथ साथ 2010 के अंदर हल्का अध्यक्ष भी ये कांग्रेस की तरफ से चुने गए थे। तो आगामी राजनीति क्या है, क्या इनकी तैयारी है, क्योंकि टिकटार्थी हैं ये और दावेदारी इन्होंने पेश की थी। बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं जसपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भाई साहब, हरियाणा ताकत से आप आज हमारे सेक्टर 8 कार्यालय पहुंचे हैं, आपका हम स्वागत करते हैं। जसपाल जी, थोड़ी सी राजनीति चर्चा करेंगे आज। कांग्रेस की यदि बातचीत करें, आप कांग्रेस पार्टी के नेता हो और पिछली बार की बातचीत करें, लगातार 2 चुनाव कांग्रेस पार्टी ने हारे हैं अभी तक राई से। हालांकि लोकसभा का जिक्र करें तो बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस अभी किया था कांग्रेस पार्टी ने और बड़ोली साहब को ज़्यादा कोई वोट बैंक प्राप्त नहीं हुआ था। इतना लंबा चौड़ा काम नहीं था कि बड़ी जीत हो। तो क्या लगता है आगामी जो अक्टूबर के अंदर चुनाव होने वाला विधानसभा का, क्या कुछ तैयारी है? कांग्रेस पार्टी कहाँ स्टैंड करती है? देखो भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा जी। एक तो हर चुनाव के अपने अलग समीकरण होते हैं जी। दूसरी चीज़ जो आप बात कर रहे हो भाई राय विधानसभा से भाई लोकसभा चुनाव में थोड़ी बहुत वोट होगी, हार हुई है। देखो काफ़ी कारण होते हैं इन चीज़ों के पीछे। एक तो भाजपा का जो एक ये शुरुआत से ही इनका 2014 की बात कर लें या 2019 की बात कर लें या लोकसभा 2024 की बात कर लें, जो इनके ये लोगों को बहकाने वाले जो वादे, जो इनका एक तंत्र 400 पार का, तो काफ़ी चीज़ें होती हैं जो मतलब इनकी बरगलाने की जो चीज़ है, बरगलाने की जो बातें हैं इनकी, तो काफ़ी कारण होते हैं। पर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में काफ़ी अंतर होता है। विधानसभा चुनाव के एक अलग रिजल्ट होते हैं, लोकसभा चुनाव के एक अलग होते हैं। और आपने देखा भी होगा जहां हरियाणा के अंदर जहां पर कोई सीट नहीं थी 2019 के चुनाव में लोकसभा की, आज हम 5 सीट पर यहाँ खड़े हैं, लोकसभा की सीट जीत के 5। अच्छा, बातचीत कर लेते हैं टिकटार्थियों की। इतनी लंबी कतार है, इतनी लंबी लाइन है, 2000 से ज़्यादा फार्म भरे गए हैं, मिलनी तो 90 को है। जो नाराज होंगे ये उनको कैसे मनाओगे, क्या कुछ फॉर्मूला लगाओगे? देखो भाई साहब, जब एक पार्टी की एक लहर आती है ना जी, पहले भी कई इंटरव्यू में हमने बोला है, जब एक लहर आती है ना वहाँ पे फार्मों की ऐसे लाइन लगती है। और आज अगर बात किसी भी पार्टी कर लें, कहीं पर कोई कैंडिडेट बताओ, बीजेपी में कौन सी विधानसभा में कितने कैंडिडेट हैं, बताओ कौन सी विधानसभा में इनेलो के पास कितने कैंडिडेट हैं, जेजेपी के पास कितने कैंडिडेट हैं। और कांग्रेस ने जो ये फार्मूला लेकर आई है इतना अच्छा, भाई एक सबको अधिकार। आप एक बार बताओ, क्या हमारे इस देश के अंदर सब वोटरों को अधिकार है ना चुनाव लड़ने का? जी। तो पार्टी ने वही काम किया है जो भी हमारी राय विधानसभा की जनता, चाहे हरियाणा की जनता है, उसमें कोई एक कार्यकर्ता है या कोई पदाधिकारी है, सबसे आवेदन मांगे हैं। भाई कोई भी अपना आवेदन जमा करा सकता है विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। ये एक पार्टी की अच्छी पहल है। भीतरघात की हम बातचीत करेंगे। भीतरघात कांग्रेस पार्टी के अंदर देखने को मिला लोकसभा चुनाव में भी। और किरण चौधरी तो पार्टी छोड़ के गई जब उन्होंने कह दिया पिता अलग पुत्र अलग, थपकी लगाते चलते हैं टिकटार्थियों को। देखो भाई साहब, वो तो आपको लोकसभा चुनाव में जो एक पार्टी की परफॉर्मेंस रही है, जहां हम 0 से 5 सीट लोकसभा की जीत का आए हैं जी, तो पार्टी के अंदर कहीं से कहीं भीतरघात नहीं है। पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ खड़ी है। सिर्फ अभी इंतजार 2024 के विधानसभा चुनाव का है
कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अपना चिन्ह देकर वहाँ किसी को भी चिन्ह देकर भेजे और एक विधानसभा में यहाँ से जीत दर्ज कराएंगे और 70 से 80 सीट अब की बार विधानसभा से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जीत रही है। यात्रा की बातचीत करें, कांग्रेस पार्टी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अब यात्रा निकाल रहे हैं। हालांकि राय के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस था आपका भी, तो शैलजा जी की अलग से यात्रा चल रही है, दीपेंद्र की अलग यात्रा चल रही है, ये क्या कुछ फॉर्मूला है? भाई साहब देखो, ये तो पार्टी हमारी पार्टी है, सब पार्टी के जो भी नेतागण हैं, जो भी कार्यकर्तागण हैं, आज हम भी राय विधानसभा में अपनी जो दीपेंद्र जी यहाँ यात्रा की शुरुआत करके गए थे, उसके बाद हम भी डेली 2 से 4 गाँव में जा रहे हैं। हरियाणा मांगे हिसाब कांग्रेस से यास वहाँ पर लोगों के सुझाव ले रहे हैं, लोगों की समस्याएं जान रहे हैं। तो ये तो देखो सबके अपने अपने अधिकार हैं। यात्रा के ऊपर पार्टी विश्वास जताती है तो क्या कुछ रहेगा, क्या परफॉर्मेंस, क्या उम्मीद आप लेकर के चलते हो? देखो भाई साहब, पार्टी काफ़ी टाइम पार्टी के लिए मेहनत तो कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी कहीं भी अगर हमारे पर जो विश्वास जताने का काम करेंगे तो राय विधानसभा के अंदर हमारी पूरी टीम, बूथ स्तर तक की टीम हमारी चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। पिछली बार 2-2.5 हज़ार के मार्जिन से कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई थी, वो मार्जिन कैसे कंप्लीट हो पाएगा अब की बार? देखो भाई साहब, मैंने आपको पहले भी बोला है, हर चुनाव का, हर समय का अलग समीकरण होते हैं। आज जो 14 की बात करें, जो भाजपा सरकार 15 लाख का वादा, MSP का वादा, कितने मतलब घोषणाएं उन्होंने की थी, चाहे उसमें 5100 पेंशन की हो या भाई फसलों पर MSP देने की हो, कहीं पर भी भाजपा पार्टी खड़ी नहीं उतरी। भाजपा ने तो 5100 की पेंशन की ही नहीं थी घोषणा, देखो, इनका वो तो 3000 की थी। देखो जी, इनका अलायंस था जी, सरकार जो इनकी बनी थी वो अलायंस में बनी थी। अलायंस ही नहीं रहा अब तो। चलो अभी अलायंस नहीं रहा तो अभी ये जनता सबक सिखाने को तैयार है ना। फिर मान लो अलायंस नहीं रहा तो इनका अपना मतभेद होगा अलायंस का। तो पर जो इनके वादे थे, आज अगर मैं अभी चर्चा ही करता हूँ, आपने मतलब एक देखो 2019 का चुनाव हो, 14 का चुनाव हो, जी जी, आज आपका 24 का चुनाव है। आज मैं अपनी राय विधानसभा की ही बात करता हूँ। एक भी गांव में आप जाकर, मैं ये कह रहा हूँ, आप अपना इस कैमरे को लेकर जाओ, मोहनलाल बड़ोली का एक भी बता दो कहीं पर किसी बिल्डिंग का इन पत्थर लगाने का कोई काम किया हो। आज चुनाव आ गया, आज चुनाव आ गया, आज घूम रहे हैं भाई, ये घोषणा कर दी, ये घोषणा कर दी, पर इनके सब के जो काम होने हैं ना, वो कांग्रेस सरकार ने ही करने हैं इनके काम। अगर बात करो आप, अभी कल हमारा कोई प्रोग्राम नाथुपुर गांव का था, कभी ठीक है मोहनलाल बड़ोली जब तो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, अभी लोकसभा चुनाव के बाद ही गए थे, तो पूछा ना वहाँ चौपाल के पैसे पास कर गए थे, चौपाल बन गई कि नहीं बन गई। एक वार्ड डिस्पेंसरी को तोड़कर कम्युनिटी हॉल की बोल गए थे, देख का ना वहाँ कम्युनिटी हॉल बन गया कि नहीं बन गया। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब इन्होंने काम नहीं किए। तो जब जो वादे सरकार करती है वे काम करने पड़ते हैं, और जनता कामों को देखती है। जिस प्रकार आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो जनता 24 में विधानसभा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो कुर्सी बैठाने का काम करने का इंतजार कर रही है, वो इसलिए कर रही है जो 2005 से 14 का कार्यकाल था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, जितने भी उन्होंने वादे किए उतने वादे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे किए। क्या कोई बड़ा ऐसा बता सकते हो, कोई बड़ा प्रोग्राम या बड़ा कोई कार्य ऐसा किया हो कि पूरे राय विधानसभा को उसका फायदा मिला हो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में? कोई बड़ी यूनिवर्सिटी वगैरह कुछ बनाया हो? देखो भाई साहब, यूनिवर्सिटी की बात करें तो सबसे बड़ा एजुकेशन हब राय विधानसभा में दिया राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। उसके अलावा यहाँ हमारा जो एक छोटू राम टेक्निकल कॉलेज होता था, आज डी कर्स्ट बना दिया, पूरा यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। इसके अलावा जो बेरोजगारी की बात करें, काफ़ी रोजगार पूरे हरियाणा के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिए, जिसमें राय विधानसभा भी एक है जी। तो बहुत सारे सड़कों का निर्माण की बात करो, गांव से गांव जोड़ने की बात करो, गांव में विकास कार्यों की बात करो, गांव में जो मैं एक छोटे छोटे काम बता रहा हूँ आपको, जब ये चौपाल तक की घोषणा इन पर पूरी नहीं हो रही तो ये आगे चल के क्या करेंगे। तो पूरी जनता ने आईना दिखाने का इनको 2024 में मूड बना लिया है। अब सिर्फ बात एक है भाई, कब तारीख आए, कब वोट डालने जाए हरियाणा की जनता, और भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेगी 2024। पिछड़े वर्ग की यदि बातचीत करें तो बीजेपी का कहना था कि अब तो इन्होंने संविधान बचाओ के नाम पर भ्रम फैला दिया था, पर बीजेपी ने अब 15 से 27 उनका आरक्षण कर दिया है। उसको कैसे रोकोगे आप, कैसे अपनी तरफ लुभाओगे? भाई साहब देखो,
एक आज चुनाव के टाइम पे कोई वादा करता है, जनता जब 10 साल इनकी जनता ने सरकार देख ली, आज कौन सा मतलब 2 दिन में जनता इनके वादों पर भरोसा कर लेगी क्या? आप पहले काम देख लो ना, इनने तो वादा 15 लाख का भी किया था गरीब आदमी के खाते में डालने का। इनने तो वादा किसानों के लिए MSP का भी किया था। इनने तो वादा उनको इंदिरा आवास योजना तक इनने बंद कर दी, जो पैसे मिलते थे। और कितनी स्कीमें बताऊं जो इन्होंने बंद करने का काम किया है। 100 गज के गरीब आदमी को प्लॉट मिलने थे, वे बताओ कहाँ पे? अगर 10 साल के राज में प्लॉट दिए हैं तो जनता आईना है, मैं बार बार बता रहा हूँ, जनता इनको सबक सिखाओगी अब की बार। अच्छा, बातचीत कर लेते हैं राय विधानसभा की। यदि आपको मौका मिलता है और आप विधायक बन जाते हो, क्या ऐसे 3 कार्य होंगे जिसको सबसे पहले आप करवाना चाहोगे? देखो भाई, जब राय विधानसभा में सबसे मेन जो आज राय विधानसभा के अंदर एक तो जो गंदगी के जो ढेर लगे हुए हैं गांव, 70 से 80% हमारे गांव ऐसे हैं जहां पे पानी निकासी की कहीं से कहीं तक कोई नाम नहीं है। पानी निकासी के नाम पे मतलब वहां पर कोई विकास कार्य हो नहीं रही। अगर कुछ विकास कार्य की बात करें तो आपने पता होगा, सरपंचों को लठ मारने का तो काम किया, ग्रांट देने का इन्हें काम नहीं किया, जिससे ग्राम स्तर पर बिल्कुल काम बंद हो गए। एक तो ये काम हो गया मेन, जो राय विधानसभा में एक जरूरी समस्या है। एक हमारी विधानसभा के अंदर काफ़ी गांव ऐसे लगते हैं जहां ट्रांसपोर्ट की कहीं से कहीं तक कोई सुविधा नहीं है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में स्पेशल बसें जाती थी वहाँ उन गाँव में, जो आज इनकी सरकार में कहीं से कहीं तक नहीं जा रही। उनकी शुरुआत कराने का हम काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात बेरोजगारी, बेरोजगारी जो इन्होंने आज हरियाणा को नंबर 1 बनाने का जो काम किया है, उसमें हम पूरा मतलब हमारी सरकार अगर आती है, देखो 2 लाख हमारे मैनिफेस्टो में भी आया है भाई, 2 लाख कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी जो हरियाणवी होंगे। ये काम नहीं जैसे इन्होंने अभी पीछे भर्ती की थी हरियाणा के, उसमें 2% 98% बाहर के उम्मीदवार लेने का ये काम कर रहे हैं। अच्छा, जो यात्रा निकाल रही दीपेंद्र सिंह हुड्डा की, बीजेपी वाले कह रहे हैं ये भ्रम ना फैलाए, हम भी 90 के 90 विधानसभा में जाएंगे और हम हिसाब मांगेंगे इनसे। जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया था हुड्डा सरकार में, पर्ची खर्ची चलती थी, वो सारा हिसाब हम जनता से ले। देखो आज आपको मैं बताता हूँ, हरियाणा मांगे हिसाब जी। आज हरियाणा कांग्रेस क्या हिसाब मांग रही है भाजपा से? इन्हीं के आंकड़े हैं। बेरोजगारी में आज नंबर 1 हरियाणा, किसके आंकड़े हैं? भाजपा सरकार के आंकड़े हैं। टैक्स में सबसे ज़्यादा टैक्स हरियाणा की जनता से वसूल किया जाता पूरे देश में, ये आंकड़े इनके हैं। अपराध में आज हरियाणा सबसे आगे है। और बहुत हिसाब इनसे बताओ, इसमें इन्हीं के आंकड़े का तो हिसाब मांग रहे हैं भाई, ये हिसाब दो आप। आज बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा क्यों है? आज नशे का इतना हरियाणा के अंदर जो व्यापार बढ़ा है क्यों? अपराध इतनी चरम सीमा पर है क्यों? इतने किसान पे जो लाठियाँ गोलियाँ चलाने का इन्होंने काम किया क्यों? तो एक भी बताओ, अगर भाजपा सरकार जो कहती है, एक भी बताओ भाई कांग्रेस ने वहाँ पर भ्रष्टाचार किया, वहाँ पर पर्ची खर्ची चली, ये तो दिख नहीं रहा गया। अपन अभी नीट का नहीं दिखा क्या? उससे पहले सोनीपत के अंदर भी एक पेपर लीक का मामला आया था। तो ये सरकार को हटाने का 2024 में हरियाणा की जनता ने पूरा मूड बना लिया है। चलिए अंतिम 2 सवाल करेंगे। खिलाड़ियों की बातचीत करें तो नायब सैनी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो विनेश फोगाट थी उसको हम जो सिल्वर मेडल प्राप्त किया जाता था तो वो सारी सुख सुविधा देंगे। हालांकि उनको मेडल नहीं मिला, उसके बावजूद भी सारी सुविधा देंगे। देखो भाई साहब, एक तो ये जिस प्रकार से पूरा देश स्तब्ध है जी, जो हमारी एक खिलाड़ी जो एक कदम दूर, वो कुश्ती से नहीं आ रही, वो सिस्टम से हार गई। अगर आज बात भाई ये इनको सम्मान देने ही करते हैं, बल्कि आज ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बयान दिया है, अगर हमारी बहुमत पूरा होता तो हम अपनी बेटी को मान बढ़ाने के लिए राज्यसभा में भेजने का काम करते। तो ये लगता नहीं राजनीति नहीं कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा? आपको नहीं लगता ऐसा? खिलाड़ियों के नाम पे राजनीति कैसे चलेगी? मतलब खिलाड़ियों के जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 2005 में मुख्यमंत्री बने जी, पदक लाओ पद पाओ नीति, क्या वो राजनीति थी? खिलाड़ियों को सम्मान, नेशनल तक के खिलाड़ियों को सम्मान, क्या वो राजनीति थी? आज ये जो खिलाड़ियों की मतलब बात कर रहे हैं, ये खिलाड़ियों की जो बीजेपी सरकार, अगर कहीं से कहीं तक खिलाड़ियों की जो सम्मान, जितना भी खिलाड़ियों का सम्मान होता था, इन्होंने खोने का काम किया है। आज वो नीति कहाँ है? पदक लाओ
पद पाओगे नीति बताओ, इन्हें ख़त्म करने का काम किया है। कौन सा इन्हें खिलाड़ियों को सम्मान दे दिया? खिलाड़ियों, आपने देखा होगा पीछे भी जंतर मंतर पे खिलाड़ियों को कितनी बुरी तरह घसीटा गया था। तो क्या यहाँ इस देश के अंदर किसी को आवाज़ उठाने का हक नहीं है? चलिए एक अंतिम सवाल कर लेते हैं आप ही की पार्टी का। दीपेंद्र हुड्डा के राय विधानसभा के अंदर सबसे भरोसेमंद आदमी माने जाते हैं जसपाल अंतिल उर्फ जस्सा। जसपाल अंतिल को दीपेंद्र का हनुमान क्यों कहा जाता है? देखो भाई साहब, हमारी जो राजनीति की शुरुआत हुई ना, यूथ कांग्रेस में हम आए थे, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ जुड़े थे और आज 16 साल तक जहाँ भी भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ड्यूटी लगाई है वहाँ हमने उसको खड़े होकर निभाने का काम किया है। रही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा की, हम उनके लिए 24 घंटे तत्पर रहते हैं। 24 घंटे हल्के के अंदर पार्टी के प्रचार में प्रसार में खड़े रहते हैं साथ में। और यहाँ से अगर भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी अगर हमें अब की बार मौका भी देंगे जी, तो हम यहाँ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, बल्कि जी जी, जो ये प्रदेश अध्यक्ष हैं, अब तो एमएलए भी यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष भी हो गए, जो जिक्र कर रहे थे कि भाई लोकसभा चुनाव में मेरे सामने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी क्यों चुनाव नहीं लड़ रहे। तो आज एक दीपेंद्र हुड्डा जी का छोटा सा कार्यकर्ता आपके चैनल के माध्यम से भी मोहनलाल बड़ोली को चैलेंज कर रहा है कि भाई राय विधानसभा छोड़ने का प्रयास ना करें। जो 5 साल जो आपने लोगों को बरगलाया है, जो झूठे वादे लोगों को किए हैं, उनका लेखा जोखा इस चुनाव में मिलना है। तो मोहनलाल बड़ोली जी को ये है कि जी एक बार सामने चुनाव लड़े। जिस प्रकार ऑन कैमरा ये इतना बड़ा चैलेंज कर रहे हो आप बड़ोली साहब को? बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल ऑन कैमरा जो बात कर रहे थे ना उनके सामने, भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनका एक छोटा सा कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा और सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेगा। जी जी, तो अंत में क्या कुछ संदेश दोगे जो आपको देख रहे हैं? बस अंत में यही संदेश है, हमारी जो राय विधानसभा है, आज हरियाणा मांगे हिसाब कांग्रेस से इतिहास के कार्यक्रम चले हुए हैं। 25 से 26 गाँव में हम जा चुके हैं, डेली के हमारे गाँव के प्रोग्राम चल रहे हैं। तो मेरा अपने सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ये संदेश है, भाई एक चुनाव का टाइम आ चुका है, सब साथी बूथ स्तर पर मेहनत के लिए जुट जाएं और 2024 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी 70 से 80 सीट लेके सरकार बनाने जा रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो ये इंटरव्यू आप लोगों ने देखा है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या लगता है राजनीतिक समीकरण क्या होंगे राय विधानसभा के अंदर? सबसे मजबूत जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो आपको कौन लगते हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हरियाणा के अंदर अगली सरकार किसकी बनेगी वो भी जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक जय जवान जय किसान जय हिंद।